हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श कुपौत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हिंदू लॉ के एक टॉपिक हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों पर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिंदू विवाह की कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती है, ये शर्तें हिंदू विवाह के अधिनियम के किस धारा में दी गई है और इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उस विवाह का क्या होता है, क्या वो विवाह विधि मान्य रहता है या नहीं रहता है। और इन सब के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह जो है वो एक संस्कार माना गया है। इस हिंदू विवाह के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंदर हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों को बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंदर 5 आवश्यक शर्तों को बताया गया है, यानी कि 1955 की धारा 5 के अंदर 5 आवश्यक शर्तों को बताया गया है। इन पांचों आवश्यक शर्तों को पूरा होने पर ही एक विवाह को विधि मान्य विवाह माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की धारा 5(1) में 5(1) में क्या लिखा है? 5(1) में यह लिखा है कि पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यानी कि विवाह के दोनों पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का कोई जीवित पति या पत्नी उस समय विवाह के समय नहीं होना चाहिए। अगर उनका कोई जीवित पति या पत्नी है जिनसे उनकी पहले शादी हो रखी है तो उससे वह विधिमान्य तरीके से तलाक ले चुके हो, यानी कि जब वह विवाह कर रहे हो तब उनका कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अगर पहले उनकी शादी हो चुकी है तो उनसे पहले तलाक लेना आवश्यक होगा, उसके बाद ही वे दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन देवी रम्मा वर्सेस गंगावा, इस केस में भी इस बात को बताया गया था कि उनका पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जातियों में बहु विवाह की जो रूढ़ी है या प्रथाएं हैं वो चली आ रही है। तो उन कुछ जातियों में अगर बहु विवाह का प्रचलन है तो उस स्थिति में वे एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, उनका पहले से अगर कोई जीवित पति या पत्नी है फिर भी। इसके बाद देख लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(2) में। धारा 5(2) में क्या लिखा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार अनसाउंड माइंड नहीं हो, वो ऐसी स्थिति में हो जिस समय वो ये समझ सके कि उसका विवाह हो रहा है और उसके लिए वो स्वतंत्र रूप से सहमति दे सके। दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को सम्मति के दौरे नहीं पड़ सहमति दे सके स्वतंत्र रूप से, एवं उनमें से किसी को भी मिर्गी के दौरे ना पड़ते हों। ऐसी स्थिति में अगर उनमें से ऐसी कोई स्थिति है तो ऐसी स्थिति में विवाह का क्या होगा ये हम इन सब शर्तों को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है जो कि धारा 5(3) में दी गई है, वो दी गई है आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड। पहले दोनों के लिए 18-18 वर्ष था, परंतु अब वर के लिए 21 वर्ष एवं वधु के लिए 18 वर्ष की आयु आवश्यक है। यानी कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए एवं वधु की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। इसके बाद चौथी शर्त देख लेते हैं। धारा 5(4) में प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंदर विवाह ना हो। प्रतिषिद्ध नातेदारी यानी कि फॉरबिडन रिलेशनशिप, रिलेशन के अंदर, फॉरबिडन रिलेशन के अंदर विवाह नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी नातेदारी जो कि प्रतिषिद्ध की गई है, यानी कि प्रतिषिद्ध नातेदारी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो पहले जाकर के वो देख सकते हैं। ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, पहले उसे देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसमें जो जो रिलेशन बताए गए हैं उन रिलेशन के अंदर विवाह नहीं हो सकता, यानी कि प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंदर विवाह नहीं हो सकता। और अंतिम शर्त है कि विवाह के पक्षकारों को सपिंड नहीं होना। सपिंड यानी कि एक ही पिंड के अंदर। अब सपिंड कितना माना गया है? पिता की 5 पीढ़ी, यानी कि पिता के बाद की 5 पीढ़ी और माता के बाद की 3 पीढ़ी, यानी कि माता के बाद की 3 पीढ़ी तक सपिंड माना गया। यानी कि माता, उनका कोई पुत्र या पुत्री या उनका फिर कोई पुत्र या पुत्री, ये आपस में विवाह नहीं कर सकते। और पिता की 5 पीढ़ियों तक, पिता की 5 पीढ़ियों तक आपस में विवाह नहीं कर सकते। इन्हें सपिंड नातेदारी के अंतर्गत रखा गया है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि ये लोग आपस में
विवाह नहीं कर सकते। इनके बाद की अगर कोई पीढ़ी है तो वो जैसे ही यहाँ नीचे एक पीढ़ी बढ़ेगी और ऊपर से एक पीढ़ी हटती जाएगी, यानी कि कुल 5 पीढ़ियां चलेगी। तो 5 पीढ़ी के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता। एक केस था सुरेंद्र भाटिया वर्सेस पूनम भाटिया। इस केस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था। ये राजस्थान का केस था 2006 का। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में यह कहा गया था कि कोई भी मुस्लिम स्त्री या मुस्लिम महिला हिंदू पुरुष से विवाह कर सकती है, और हिंदू पुरुष से अगर कोई मुस्लिम महिला विवाह करती है तो उसे विधिमान्य विवाह माना जाएगा। ये बात सुरेंद्र भाटिया वर्सेस पूनम भाटिया 2006 राजस्थान के केस में कही गई थी। एक बार इन आवश्यक शर्तों को वापस देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की आवश्यक शर्तें जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दी गई है। इसकी 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में कुल 5 शर्तें दी गई है। इन 5 शर्तों के पूर्ण होने पर हिंदू विवाह विधिमान्य विवाह माना लिया जाता है। पहली शर्त है पहले से कोई जीवित पति या पत्नी ना हो। दूसरा है मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो, यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं हो, उन्हें मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते हों। आयु के बारे में तीसरी शर्त है आयु वर के लिए 21 वर्ष है, वधु के लिए 18 वर्ष मानी गई है। प्रतिसिद्ध नातेदारी, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता एवं विवाह के पक्षकारों का सपिंड न होना, यानी कि 5 पीढ़ियां पिता की ओर से और 3 पीढ़ियां माता की ओर से विवाह नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो उस विवाह को क्या माना जाएगा? क्या उस विवाह को विधिमान्य माना जाएगा? क्या वो विवाह बना रहेगा? अगर इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करके विवाह हो गया तो क्या वो विवाह विवाह रहेगा या नहीं रहेगा? शून्य होगा, शून्य करनी होगा, क्या होगा, इसे हम देख लेते हैं। एक एक शर्त को देखते जाते हैं और उस शर्त के आधार पर देखते जाते हैं कि क्या होगा विवाह का। सबसे पहले बात कर लें कि अगर पहले से कोई जीवित पति या पत्नी है और उनकी रूढ़ी में बहु विवाह का भी प्रस्ताव नहीं है, कोई बहु विवाह की भी कोई रूढ़ी या प्रथा नहीं चली आ रही है, ऐसी स्थिति में भी अगर पहले से कोई जीवित पति या पत्नी होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है तो उस विवाह का क्या होगा? उस विवाह को बिल्कुल शून्य माना जाएगा। उस विवाह का कोई विधिमान्य महत्व नहीं रहेगा। वो विवाह जब से विवाह हुआ है तब से शून्य माना जाएगा, यानी कि उसे विवाह को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर उनका पहले तलाक हो चुका है उसके बाद अगर विवाह होता है तो उसे शून्य नहीं माना जाएगा, परंतु अगर पहले से कोई जीवित पति या पत्नी है और जिनसे शादी हुई है उनसे तलाक नहीं हुआ है, उसके बाद भी कहीं दूसरी शादी हुई है तो दूसरा जो शादी हुई है उसे शून्य माना जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, अगर कोई ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जाती है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या जो सहमति देने में स्वयं की मानसिक दशा के आधार पर सहमति नहीं दे सकता था विवाह के लिए, ऐसी स्थिति में भी अगर उससे कोई विवाह कर लिया जाता है तो उस विवाह का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो विवाह होगा वो न तो शून्य होगा न ही विधिमान्य होगा, उसे शून्य करणीय रखा गया है। यानी कि अगर दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे तो उस विवाह को शून्य करा सकता है, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी विवाह को शून्य नहीं कराता है, जब तक उन दोनों में से पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार जाकर के विवाह को शून्य नहीं करवाता है, तब तक वो विवाह विधिमान्य ही माना जाएगा। थर्ड और सबसे जरूरी पॉइंट है कि आयु के बारे में। वर के लिए 21 वर्ष एवं वधु के लिए 18 वर्ष। अगर आयु सीमा कम रही हो, यानी कि इस आयु से पूर्व ही किसी का विवाह करा दिया जाए तो उस विवाह को क्या माना जाएगा? कई लोग ये मानते हैं कि इस आयु से पूर्व अगर विवाह हो गया है तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आयु से पूर्व अगर विवाह हो गया है तो उसे न तो शून्य माना जाएगा न ही शून्य करनी माना जाएगा। ऐसे विवाह को विधिमान्य विवाह तो माना जाएगा, परंतु ये जो विवाह होगा ये दंडनीय होगा। इसके लिए दंडनीय अपराध के अंतर्गत रखा गया है इसे, और इसके लिए ऐसा अगर कोई विवाह कराता है तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यह विवाह शून्य या शून्य करनी नहीं माना जाएगा, यह एक विधिमान्य विवाह ही होगा। इसके बाद देख लेते प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत अगर कोई विवाह हुआ है तो उस विवाह को क्या माना जाएगा? अगर प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत विवाह नहीं होना चाहिए, आवश्यक शर्त तो यह है कि विवाह ऐसी नातेदारी के अंदर नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसी नातेदारी के अंदर विवाह हो जाता है तो ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा, यह विवाह विधिमान्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद विवाह के पक्षकारों का सपिंड होना, यानी कि अगर सपिंड के अंतर्गत ही पिता की 5 पीढ़ी के अंतर्गत ही या माता की 3 पीढ़ी के अंतर्गत ही अगर कोई विवाह हो गया है तो ऐसे विवाह को भी विधिमान्य विवाह नहीं माना जाएगा और इसे भी शून्य माना जाएगा। यानी कि
सपिंड और प्रतिसिद्ध नातेदारी और पहले से अगर कोई जीवित पति या पत्नी है तो इन तीनों स्थितियों में तो विवाह को पूर्णतया शून्य मान लिया जाएगा। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है तो ऐसे विवाह को शून्य करनी माना गया है, यानी कि कोई भी एक पक्षकार जाकर के विवाह को शून्य करा सकता है। शून्य करनी विवाह और शून्य विवाह क्या होता है इसके ऊपर आगे अलग वीडियो बना दूंगा मैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और उसके बाद आयु से रिलेटेड अगर कोई इशू रहा है क्या कम आयु में ही विवाह करा दिया गया है तो वो न शून्य करनी होगा न शून्य होगा, विवाह तो मान्य होगा परंतु ऐसा विवाह जो है वो दंडनीय होगा। अब इन सब शर्तों के पूर्ण हो जाने के बाद भी इस पहली शर्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन बाकी रह जाता है कि पहले से कोई जीवित पति या पत्नी ना हो, परंतु अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर पहले से जो पति या पत्नी है वो जीवित है या नहीं, या फिर अब वर्तमान में वो जीवित है या नहीं इसकी कोई सूचना ही नहीं है काफी समय से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पति या पत्नी अगर लापता है, यानी कि कई बार पति या पत्नी में से कोई एक जो है वो अपने किसी व्यवसाय के कारण या किसी अन्य कारण से बाहर जाकर के या अलग जाकर के रह रहा है और उसकी कोई सूचना ही नहीं है कि वो जीवित है या नहीं, उससे कभी कोई मुलाकात या बातचीत भी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा और क्या ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार जो है वो और कोई विवाह कर सकता है या नहीं कर सकता? यह प्रश्न जब उठा तो इसका उत्तर जो है वो क्या माना गया वो हम देख लेते हैं। तो अगर पति या पत्नी में से कोई लापता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां उसके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या माना गया कि 7 वर्ष तक अगर किसी भी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है, उसके जीवित होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की सिविल मृत्यु मान ली जाती है। 7 वर्ष तक अगर उस व्यक्ति की कोई सूचना नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति की सिविल मृत्यु मान ली जाती है और 7 वर्ष बाद जो बचा हुआ पक्षकार है वो दूसरा विवाह कर सकता है और वो विवाह जो होगा वो विधिमान्य माना जाएगा। लेकिन अगर इन 7 वर्ष में टेलीफोन, पत्र या किसी अन्य माध्यम द्वारा भी उस व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण मिलता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। यानी कि 7 वर्ष तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उसके जीवित होने का प्रमाण ही नहीं मिले, कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सूचना ही नहीं है, तब जाकर के दूसरा विवाह किया जा सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर अपना लेक्चर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।